हेलो। आज की कहानी है प्रेजेंस ऑफ माइंड। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। लेकिन कहानी शुरू करें इससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरी कहानियों को आपका बहुत बहुत प्यार मिल रहा है। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। जब भी आप कहानी देखते हैं और आपको कहानी पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। कमेंट्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको और कौन सी कहानियाँ सुननी हैं। तो अब शुरू करते हैं ये कहानी, जो कि एक बहुत ही समझदार डियर की कहानी है। ये डियर रहता था एक बड़े से जंगल में, और जंगल में जैसे सभी जानवर तालाब पर पानी पीने जाते हैं, ये भी हर समय तालाब पर पानी पीने जाता था। लेकिन इस तालाब में एक बड़ा सा बहुत ही डेंजरस क्रोकोडाइल रहता था, और वो हर समय तालाब के किनारे पर वेट करता रहता कि कोई भी जानवर वहां आए तो वो उसे फक से खा ले। डियर था बड़ा ही समझदार। उसे पता था कि हो सकता है ये क्रोकोडाइल मेरे लिए पानी में वेट करता बैठा हो। उसे प्यास बड़ी लगी थी। जोर से बोला तालाब के पास में जाकर, बड़ी प्यास लगी है, लेकिन मैं पानी में पांव डालकर देखता हूं, कहीं क्रोकोडाइल तो बैठा नहीं है मेरी ताक में। क्रोकोडाइल बैठा सब कुछ सुन रहा था, बड़ा ही खुश हो गया। आज तो बड़ा ही मोटा ताजा डियर खाने को मिलेगा। बिल्कुल हिले डुले बिना चुपचाप बैठ गया वो। डियर था बड़ा ही अक्लमंद। पाँव डालने की बजाय उसने पास से एक लंबी सी लकड़ी उठाई और लकड़ी को धीरे से पानी में डाल दिया। जब लकड़ी अंदर आई तो क्रोकोडाइल को लगा कि डियर का पाँव है। उसने जोर से लकड़ी पकड़ ली और खींचने लगा। डियर ने लकड़ी छोड़ दी और पीछे हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। क्रोकोडाइल को पूरी तरह से गुस्सा आने लगा, लेकिन क्या करता। डियर दूसरी तरफ जाकर फटाफट पानी पीकर वहां से चला गया। अब हर जानवर को पानी तो रोज पीना पड़ता है। एक बार फिर से डियर पानी पीने आया। दूर पानी में उसे एक लकड़ी का टुकड़ा तैरता हुआ दिखाई दिया। उसने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लकड़ी दिख रही है लेकिन असली में ये क्रोकोडाइल है, मुझे चेक करना पड़ेगा। कहने लगा, अगर ये लकड़ी होगी तो कुछ बोलेगी नहीं, लेकिन अगर ये क्रोकोडाइल होगा तो ये बोलेगा। लेकिन फिर उसे लगा, नहीं, मैं जरा इसे बदल कर बोलता हूं। कहने लगा, ओ, अगर ये क्रोकोडाइल होगा तो नहीं बोलेगा, लेकिन अगर ये लकड़ी का टुकड़ा तैर रहा है तो ये मुझे बता देगा। क्रोकोडाइल था बड़ा ही बेवकूफ। उसने सोचा कि ओह, मुझे कुछ तो बोलना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरे को क्रोकोडाइल समझ जाएगा। तो कहने लगा, मैं क्रोकोडाइल नहीं हूं, मैं लकड़ी का टुकड़ा हूं। और डियर को तो पता चल गया कि क्रोकोडाइल बैठा है। भागकर दूसरी तरफ गया, जल्दी से पानी पिया और वहां से चला गया। अब इस तरह से दोनों की मुलाकातें आते जाते होती रहती हैं। एक बार जब डियर फिर से तालाब पर आया तो मगरमच्छ उसे कहने लगा, अरे क्रोकोडाइल हूं मैं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तुमको देखकर मुझे बड़ी दया आ रही है। देखो ना कितने दुबले पतले हो गए हो तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि जंगल के किनारे एक खेत है, उस खेत में हरी भरी ताजी सब्जियां हैं, वहां जाकर सब्जियां खा लो।
खेत का मालिक बड़ा ही बेवकूफ है। तुम तो समझदार हो, वो तुम्हें पकड़ ही नहीं पाएगा। थोड़ा खा पीकर मोटे हो जाओगे। डियर को लगा कि बात तो सही है। हरी हरी प्यारी ताजी सब्जियों के नाम से उसके मुंह में पानी आने लगा। उसने सोचा चलकर देखता हूं किस खेत की बात कर रहा है ये। वो पहुंचा उस खेत के पास में। खेत को देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। इतनी हरी हरी सब्जियां कि उसके मुंह में पानी आने लगा। इधर उधर देखने लगा कि कोई है तो नहीं, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। चुपचाप खेत के अंदर घुसा और जैसे ही सब्जी खाने की कोशिश करी, उसका टांग फंस गई एक जाल में। बड़ी जोर से अपनी टांग खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो ट्रैप तो ऐसा टाइट हुआ उसकी टांग पर कि वो निकल ही नहीं पाया। जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन थोड़ी देर में उसने देखा कि खेत का मालिक जो किसान है, फार्मर, वो चला रहा है। एकदम देखते ही उसने सोचा कि अगर मैं इस समय यहाँ पर जिंदा दिखा तो ये मुझे मारकर डिनर बनाकर खा लेगा। मुझे कुछ आइडिया लगाना पड़ेगा। मालिक को देखते ही फट से कड़क शरीर कर और नीचे सो गया, जैसे कि मर गया हो। खेत का मालिक किसान जब उधर आया तो उसने देखा, ओह हिरन, लेकिन ये हिरन तो मरा हुआ लग रहा है। उसने धीरे से हिरन को हिलाकर देखा, लेकिन हिरन सांस रोककर बिल्कुल कड़क शरीर कर पड़ा हुआ था। किसान समझा कि हिरन मर चुका है, लेकिन ये तो मरा हुआ दिख रहा है। उसने फिर से उसे टांग से जोर से लात मारी, लेकिन फिर भी हिरन बिल्कुल कड़क होकर पड़ा रहा। किसान को लगा, छी 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 छी, ये तो कई दिनों से मरा हुआ लग रहा है। पुराना मरा हुआ हिरन मैं नहीं खा सकता। उसने धीरे से उसका जाल खोला, हिरन को उठाया और खेत से बाहर फेंक दिया। जैसे ही खेत से बाहर हिरन को फेंका, हिरन तो छलांगे मारकर खड़ा हो गया और वहां से भाग गया। और खेत का मालिक सिर पकड़कर बैठा रह गया। कैसी लगी कहानी? जैसे कि मैंने कहा था, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो जाने से पहले लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। बाय बाय।